ओंगी जनजाति के लोगों का मानना है कि सृष्टि के आरंभ में जब धरती बनी ही थी, आसमान बहुत नीचे था। फिर एक दिन सूर्य और चंद्रमा की रचना हुई, लेकिन छलपूर्वक उन्होंने अपना अपना स्थान बदल लिया। वे धरती के और निकट आ गए। उनके इस कृत्य से धरती बुरी तरह गर्म हो गई। इसकी सतह पर गहरी दरारें पड़ गईं। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। उन्हें डर था कि तेज धूप के कारण उनका शरीर झुलस जाएगा। झरने और नदियां सब सूख गए। पानी का कहीं नामोनिशान न रहा। पशु पक्षी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ मारे मारे फिरने लगे। उनके इस कृत्य से धरती बुरी तरह गर्म हो गई। इसकी सतह पर गहरी दरारें पड़ गईं। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। उन्हें डर था कि तेज धूप के कारण उनका शरीर झुलस जाएगा। झरने और नदियां सब सूख गए। पानी का कहीं नामोनिशान न रहा। पशु पक्षी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ मारे मारे फिरने लगे। एक दिन बुजुर्गों ने विचार विमर्श के लिए एक बैठक बुलाई। उसमें युवकों को भी बुलाया गया। तय पाया गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। अंत में सभी की सहमति से ताचोई, एक विशेष प्रकार की लकड़ी तथा चालोक, नारियल की डंडी से तीर कमान तैयार करने का निर्णय लिया गया। निश्चय किया गया कि आसमान पर लगातार तब तक तीर मारते रहा जाए जब तक कि उसे धरती से काफी दूर न धकेल दिया जाए। सूर्य और चंद्रमा तब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे और इस तरह धरती असह्य गर्मी से बच जाएगी। तब एक दिन उन्होंने आकाश को तीर मारना शुरू किया, लेकिन उनके सारे तीर आकाश में अटक गए। उनमें से एक भी तीर वापस धरती पर नहीं गिरा। होता यह कि जैसे ही तीर आसमान से टकराता आग निकलती और तारा बन जाती। आसमान में इस तरह अनगिनत तारे बन गए, लेकिन ओंगी हताश नहीं हुए। आसमान के साथ साथ उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को भी पीछे धकेलने के लिए उन पर तीर मारना जारी रखा। कुछ समय बाद सूर्य और चंद्रमा वापस अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद धरती की सतह भी ठंडी हो गई। वर्षा होने लगी। झरने और नदियां भरे पूरे बहने लगे। वृक्ष ढह आए। पशु पक्षियों में जीवन का संचार हो गया और इस तरह पूरे आकाश में टिमटिमाने वाले तारों का जन्म हुआ।